नमस्कार। कभी कभी विज्ञान की सबसे बड़ी खोजें किसी बड़ी बड़ी लैब में नहीं बल्कि बहुत ही आम जगहों पर होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसी खोज की जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से। एक राजा का सोने का मुकुट, क्या वो सच में 100% खरा सोना है या फिर उसमें कोई मिलावट है? यही वो सवाल था जिसने विज्ञान के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। तो बात है उस दौर की। ये कहानी है सिसिली के राजा किंग हायरो द्वितीय की और उस समय के एक महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज की। राजा के सामने एक पहेली थी और उसे सुलझाने का जिम्मा उन्होंने आर्किमिडीज को दिया। अब देखिए, राजा की प्रॉब्लम सुनने में तो बड़ी सीधी थी, पर उसका हल उतना ही टेढ़ा था। उन्हें शक था कि सुनार ने उनके नए सोने के मुकुट में कोई सस्ती धातु मिला दी है। पर शर्त ये थी कि मुकुट को बिना पिघलाए, बिना तोड़े फोड़े ये पता लगाना था कि वो असली है या नकली। यही तो असली चुनौती थी। आर्किमिडीज इस पहेली को लेकर कई दिनों तक सोचते रहे, पूरी तरह से उलझ चुके थे। दिन रात सोचने के बाद भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और फिर जवाब मिला, एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, आपने सही सुना। विज्ञान की इस बड़ी पहेली का हल मिला एक बाथटब में। हुआ यूं कि एक दिन जब आर्किमिडीज नहाने के लिए टब में उतरे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही वो टब में घुसे, उन्होंने देखा कि पानी का लेवल ऊपर उठा और कुछ पानी बाहर छलक गया। और बस उनके दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उन्हें ये समझ आया कि कोई भी चीज जब पानी में जाती है तो वो उतना ही पानी अपनी जगह से हटाती है जितना उसका खुद का वॉल्यूम यानी आयतन होता है। और कहते हैं कि वो इस खोज से इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए गलियों में दौड़ पड़े। यूरेका का मतलब होता है मैंने ढूंढ लिया। उन्हें राजा की मुश्किल का हल जो मिल गया था। तो चलिए अब जरा इस कहानी से निकलकर उस साइंस को समझते हैं जो उस यूरेका मोमेंट के पीछे थी। आखिर उस बाथटब में ऐसा क्या खास हुआ था? इसी को आज हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ये बड़ा ही सिंपल है। ये कहता है कि जब कोई चीज पानी या किसी भी तरल में डाली जाती है तो वो तरल उस चीज पर ऊपर की तरफ एक धक्का लगाता है। इसी धक्के को बॉयंट फोर्स कहते हैं और ये धक्का उतना ही होता है जितना उस चीज ने पानी हटाया है उसके वजन के बराबर। अब देखिए, इसी तरीके से आर्किमिडीज ने पूरी पहेली सुलझा दी। उन्होंने राजा से मुकुट के वजन के बराबर ही एक शुद्ध सोने का टुकड़ा मंगवाया। लॉजिक ये था, अगर मुकुट असली सोने का है तो उसका और सोने के टुकड़े का वजन और वॉल्यूम दोनों बराबर होंगे और दोनों पानी भी बराबर ही हटाएंगे। लेकिन अगर मुकुट में चांदी जैसी कोई हल्की चीज मिलाई गई है तो उतने ही वजन के लिए उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और ज्यादा वॉल्यूम का मतलब वो पानी भी ज्यादा हटाएगा। बस खेल पकड़ में आ गया था। तो अब बारी थी फैसले की। क्या हुआ उस शाही रहस्य का? चलिए देखते हैं कि प्रयोग का नतीजा क्या निकला और कैसे इस एक छोटी सी खोज ने आने वाले समय पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। और नतीजा वही निकला जिसका शक था। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो राजा के मुकुट ने शुद्ध सोने के टुकड़े से ज्यादा पानी हटाया। इसका मतलब साफ था, मुकुट में मिलावट थी। सुनार ने राजा को धोखा दिया था। और पता है, ये सिद्धांत सिर्फ किसी पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं है। ये आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह काम करता है। समंदर में तैरते वो बड़े बड़े जहाज, ड्रिंक में तैरती हुई बर्फ, पानी में पत्थर का डूब जाना और समंदर की गहराइयों में गोता लगाने वाली पनडुब्बियां, ये सब कुछ इसी एक सिद्धांत पर काम करता है। आर्किमिडीज की इस एक खोज का असर बहुत ही गहरा था। इसी से हमें घनत्व यानी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आया। बड़े बड़े जहाज़ों और सबमरीन्स को डिजाइन करने का आधार यही सिद्धांत बना। और तो और इसने फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरल यांत्रिकी की नींव रखी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि महान वैज्ञानिक खोजें अक्सर हमारे आसपास की साधारण चीजों को बस थोड़ा गौर से देखने से ही होती हैं। सोचिए, एक बाथटब में पानी का ऊपर उठना, इतनी छोटी सी बात ने विज्ञान का एक इतना जरूरी नियम दुनिया के सामने ला दिया। आर्किमिडीज की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिज्ञासा और अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना कितना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा अगला यूरेका मोमेंट कहाँ छिपा है? क्या पता वो भी किसी बहुत ही साधारण सी जगह पर हो और बस किसी के ध्यान देने का इंतजार कर रहा हो।